आज हम जो है ये जानेंगे कि ये सेंट्रल लाइन क्या होता है। आप देख रहे हैं ना, एक पेशेंट है जिनको यहाँ से एक पाइप डाला गया है आम जुबान में, लेकिन हमको जब पता नहीं होता है तो जब हमको किसी ने कहा कि ये सेंट्रल लाइन होता है, क्या होता है ये सेंट्रल लाइन, इस तरह से जो नली लगाई है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल लाइन। लेकिन इसके अलावा भी इसके और कुछ नाम भी हैं, जैसे कि सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन, समझ में आया। सेकंड, इसको कैनुलेशन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हम इसको सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। ये तो इसके नाम है, लेकिन सबसे कॉमन जो हमारे सुनने में आता है वो सेंट्रल लाइन है। कौन सा है? सेंट्रल लाइन है। अब ये सेंट्रल लाइन लगाने के सबसे अच्छे जो पॉइंट है वो 3 होते हैं। कितने? 3। अब सेंट्रल लाइन कहाँ लगाई जाती है? वेन में ही लगाई जाती है। अब ये हाथों में जो हम सलाइन लगाते हैं ये भी तो वेन है, लेकिन जो सेंट्रल लाइन जब लगाई जाती है ये बड़ी वेन होती है, लार्ज वेन होती है। तो इसके लिए 3 वेन सेलेक्ट की जा सकती है। एक है इंटरनल जुगुलर वेन, जो कि सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है, सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। सेकंड है सब क्लेवेन वेन, क्लेवेन के नीचे सब क्लेवेन वेन, और थर्ड का है फीमोरल वेन। तो 3 जगह पर जो है तो इसको हम लगा सकते हैं। अब आपके दिमाग में बात आ रही होंगी कि ये क्यों लगाते हैं, बराबर, सेंट्रल लाइन जो है कि क्यों लगाई जाती है। तो याद रखिए, सबसे कॉमन जो बहुत ही क्रिटिकल और सिक पेशेंट होता है, यानी बहुत कमजोर पेशेंट है। अब हम देख रहे हैं कई 2-4 पेशेंट हमारे पास अभी भी हैं जिनके हाथों को हम देख रहे हैं कि हाथ अपनी जो छलनी हो गया। क्या हो गया? म्हणजे त्यांची वेन बिल्कुल क्या है, उनकी वेन दिखती नहीं है। तो ऐसे पेशेंट के जिनके पेरिफेरल जो वेसल्स है वो शो नहीं हो रहे हैं, वो शो नहीं हो रहे, दिख रहे नहीं है। यानी पेशेंट जब अब पेशेंट जो है तो शॉक में आ रहा है या ट्रॉमा में है, या फिर पेशेंट का फ्लूइड बहुत लॉस हो चुका है। अब जिस पेशेंट का फ्लूइड बहुत ज्यादा लॉस हो गया, जिस पेशेंट का ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया, जो पेशेंट शॉक में है और जिस पेशेंट को ट्रॉमा है, तो ऐसे पेशेंट को हमको क्या करना है? बहुत ज्यादा फ्लूइड देना है या ब्लड चढ़ाना है, बराबर, क्योंकि उनका ब्लड लॉस हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया और उनका वो शॉक में है। तो अब ऐसे पेशेंट को वेजोप्रेशर, जैसे कि एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, डोपामाइन, ये दवाइयाँ चलती है। लेकिन ये दवाइयाँ आपको याद रखना चाहिए। और साथ ही केमोथेरेपी की जो कि जिनको केमो चल रहा है कैंसर वाले पेशेंट को, तो ऐसे पेशेंट को ये नसें जो है ऐसे दवाइयाँ की बहुत कमजोर होती है, ये चल नहीं पाती है। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सेंट्रल लाइन। समझ में आ रहा? तो केमो के लिए वेजोप्रेशर जो दवाइयाँ, तो वेजोप्रेशर मतलब उसके अलावा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, यानी कि जो पेशेंट को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है उसमें भी इसको यूज में लाया जाता है। और सेंट्रल वेनस प्रेशर की मॉनिटरिंग के लिए भी सेंट्रल लाइन बहुत ही अच्छा यूज में लाया जाता है, यानी कि इसकी वजह से सेंट्रल वेनस प्रेशर भी जो है तो हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पेशेंट डायलिसिस पर होते हैं, यानी जिनकी किडनी खराब हो गई है, समझ में आ रहा है, एक्यूट किडनी इंजरी या फिर क्रोनिक किडनी इंजरी, तो ऐसे पेशेंट काय पे रहते? डायलिसिस पे रहते। तो उनमें भी सेंट्रल लाइन जो है यूज में आती है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि सेंट्रल लाइन क्या होती है, कहां पर लगाई जाती है और कब कब लगाना की नौबत आती है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि इसके नाम अलग अलग क्या है। अब ये कैसे किया जाता है, एक बहुत लंबी प्रोसीजर है, अपन किसी वीडियो में उसको देखेंगे या फिर हम खुद आंखों से देखेंगे। लेकिन इसके लिए क्या क्या लगता है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। एक सेंट्रल लाइन लगाने के लिए क्या क्या लगेगा बताइए मुझे आप। वेरी गुड। सबसे पहले हमको ग्लव्स लगेंगे, इसके अलावा बिटाडिन सॉल्यूशन लगेगा, उसके अलावा हमको क्या लगेगा बोलिए? स्यूचरिंग करना पड़ेगी, स्कैल्पेल वापर लगेंगी, उसका सेट आता है, यानी कि सेंट्रल लाइन का क्या है, एक सेट आता है, वो लगेगा हमको। इसके अलावा क्या लगेगा हमको? वो जगह को लोकल एनेस्थेसिया के लिए हमको क्या लगेगा? लिग्नोकेन इंजेक्शन लगेगा, सिरिंजेस लगेंगे हमको अलग अलग। इसके अलावा क्या लगेगा हमको? वहां पर जो है तो अल्ट्रासाउंड जैसी मशीन, सोनोग्राफी की जैसी मशीन, सोनोसाइड मशीन जिसको हम कह सकते हैं, वो भी, ताकि प्लेसमेंट हमको प्रॉपर पता चले कि वेन में ही जा रहा है या कहीं और चल जा रहा है ना। प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए भी हमको क्या है, सोनोसाइड मशीन जो है तो साइड में लगती है। तो आप लोगों को ये समझ में आया?